कोरोना वायरस महामारी की अब तक की सबसे घातक लहर में पूरी दुनिया करा रही है, लेकिन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां इस वक्त शांति और खामोशी पसरी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश कोई और नहीं, कोरोना वायरस को दुनिया में बांटने वाला चीन है। अब सवाल यह है कि चीन में ऐसा अचानक हुआ क्या जो कोरोना वायरस वहां से खत्म हो गया। और अगर चीन की सरकार कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी है तो फिर इंसानियत के नाते जिनपिंग दुनिया की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। और यकीन मानिए, यह जवाब आप पूरी रिपोर्ट देख लेंगे तो एक ही शब्द कहेंगे, जल्लाद। लेकिन वो शब्द किसके लिए होगा, ये आप खुद तय कीजिए। दुनिया कोरोना वायरस महामारी से करहा रही है। ज्यादातर मुल्क कोरोना महामारी की दूसरी, तीसरी और चौथी लहरों का सामना कर रहे हैं, अपनों की जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी के सबसे बड़े गुनहगार चीन में इतनी खामोशी क्यों? वो चीन जिसका वुहान वायरस के शुरुआती काल में भूतिया शहर बन गए, वो कोरोना वायरस के सबसे संक्रामक दौर में गुलजार कैसे? जिस ड्रैगनलैंड से कोरोना वायरस फैला, उसके ताजा हालात देखकर कोरोना के आतंक से टहली दुनिया हैरान है। एक तरफ दुनिया के ज्यादातर देश स्वास्थ्य सुविधा जुटाने, हालात में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की नींद हराम करने वाला चीन शांति से चुपचाप महामारी के कहर का तमाशा देख रहा है। क्या ये इशारा है कि कोरोना वायरस चीन ने बनाकर दुनिया में फैलाया है? सवाल उठना लाजमी, लेकिन चीन से जवाब मांगे कौन? जाहिर है, जवाब मांगा भी गया तो चीन अपने गुनाहों पर पर्दा डाल लेगा। लेकिन चीन का रुख और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खामोशी खुद एक प्रमाण है जो बता रहे हैं कि वायरस विलन चीन ही है। और वायरस को कंट्रोल करने का दावा करने वाले जिनपिंग इंसानियत को सूली पर लटकाने वाले एक जल्लाद है। रूस में दहला, थर्राया ईरान, यूएस कांपा, संकट में जापान, ब्राजील सन, तड़पता हिंदुस्तान, फ्रांस बिखरा, तरसा पाकिस्तान। दुनिया में हालात हाहाकार है। चीन से कैसे भागी महामारी? कोरोना के जनक चीन के हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है, जहां कोरोना वायरस ने पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इस वायरस से भविष्य में तबाही आने का संकेत मिलने पर चीन ने जिस तरह की सख्ती दिखाई, अपने ही जिंदा लोगों को जिस तरह से चीन ने बेरहमी से मौत दी, वो भी पूरी दुनिया देख चुकी। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर जिस दौर में पूरी दुनिया इस वायरस से आतंकित है, उस दौर में चीन के हालात इतने सामान्य कैसे हैं? क्या चीन ने वायरस निर्माण के साथ साथ इससे खुद के बचाव का तरीका भी इजाद कर लिया था, या फिर मांझरा कुछ और है? अगर इस दुनिया को चीन की नीयत में खोट दिखाई न दे रहा होता तो इसमें पूरी दुनिया के लिए चीन मिसाल होता। उस दौर में जबकि पूरी दुनिया इस वायरस के आगे त्राहिमाम कर रही है, चीन में हालात शांतिपूर्ण हैं। वहां संसाधनों की भी कोई कमी नहीं, बल्कि वहां का बाजार दूसरी जगहों पर कोरोना से लड़ाई का सामान बेच बेचकर अपना विस्तार कर रहा है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से आतंकित है, लेकिन चीन में जहां से इसकी शुरुआत हुई, वहां कोरोना के अब सिर्फ इतने मरीज बचे हैं कि उन सबको एक अस्पताल में भर्ती कर उनका एक जगह इलाज किया जा सकता है। दुनिया के वो तमाम मुल्क जहां बड़ी बड़ी आबादी है, जहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मुश्किल हो गई है, वहीं इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में कोरोना के मरीजों की संख्या बस मुट्ठी भर ही रह गई है। चीन ने ऐसा क्या किया कि चीन में शिखर से शून्य पर पहुंच गए कोरोना मरीजों के आंकड़े? तमाम शंका, आशंका और अनुमान का कैलकुलेशन करने से पहले चीन की स्थिति का आकलन आंकड़ों के आधार पर कीजिए, और यकीन मानिए कि आंकड़ा आपको न सिर्फ चौंकाएगा बल्कि चीन की खामोशी का कारण जानने में भी मदद करेगा। चीन की कुल आबादी 143 करोड़ 93 लाख 23,776। इस आबादी में संक्रमितों का संख्या 90,575 से ज्यादा है। इन संक्रमितों में 85,634 से ज्यादा रिकवर हो चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 4,636 लोगों की मौत हुई है, और इस वक्त चीन में महज 305 केस ही एक्टिव है। क्या इन आंकड़ों पर यकीन किया जा सकता है? जाहिर है, जवाब ना में होगा। लेकिन चीन की तरफ से जारी किया गया आधिकारिक आंकड़ा यही है, और चीन की जो ताजा तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो इस दावे की पुष्टि करती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर चीन कोरोना वायरस के हालात पर कंट्रोल कर सकता है, तो चीन इंसानियत के नाते दुनिया की मदद के लिए सामने क्यों नहीं आए? चीन का मकसद क्या है? क्या जानलेवा वायरस के काल का फायदा उठाकर चीन सुपर पावर बनने के ख्वाब को पूरा करना चाहता है? मुमकिन है कि चीन अपने इस मकसद में कामयाब भी हो, लेकिन इसी कोरोना काल में चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसने उस वक्त में अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जब पूरी दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश
एक वायरस के आतंक के सामने घुटने टेक चुके हैं। महामारी के सबसे हाहाकारी दौर में चीन ने पिछले साल की तुलना में पहली ही तिमाही में 83.3 की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि दुनिया का फोकस अब भी वायरस से मुक्ति पर है। कुछ देश की तस्वीरें देखी। संकट में अमेरिका, वायरस ने दहला दिया। यह अमेरिकी तस्वीर है जहां इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के एक्टिव केस है। 5 लाख से ज्यादा लोगों की इस वायरस के कारण जान भी जा चुकी। कई देसी और विदेशी कोरोना किलर वैक्सीन इस देश में मौजूद है। टेस्टिंग युद्ध स्तर पर चल रही। कोरोना के खिलाफ सबसे सख्त लड़ाई का दावा भी इसी देश में हो रहा है, लेकिन हाहाकारी हालातों में अब तक राहत की कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आ रही। बुरे हालात, संकट में जान, मुश्किल दौर में हिंदुस्तान की तस्वीर और हालात बहुत ज्यादा विदारक है। डबल और ट्रिपल म्यूटेशन के बाद वायरस के नए वेरिएंट ने इस कदर हाहाकार मचाया हुआ है कि संसाधनों की कमी पड़ गई। अस्पतालों में बेड की कमी, मरीज अस्पताल के बाहर कहीं एम्बुलेंस में तो कहीं प्राइवेट साधनों में बैठकर एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार से लेकर प्रशासन और फौज का पूरा फोकस आम लोगों की जान बचाने पर है, लेकिन हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। भारी पड़ी सख्ती में ढील, तड़पने लगा ब्राजील। हिंदुस्तान में हालात बिगड़ने से पहले ब्राजील ही अमेरिका के बाद संक्रमित मरीजों वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था, लेकिन हिंदुस्तान में हालात बिगड़ने से ब्राजील तीसरे पायदान पर आ गए। इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा झेल रहे ब्राजील में 11 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहाँ भी हालात ऐसे कि कहीं ऑक्सीजन की कमी पड़ रही तो कहीं अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ ही संक्रमण के शिकार हो गए। फ्रांस में आई तीसरी लहर, वायरस ने ढाया कहर। ये तस्वीर उस फ्रांस की है जो छोटी सी आबादी के बावजूद 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों का बोझ उठा रहा है। नतीजतन अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर फ्रांस के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया। सिर्फ वही हिस्से खुले जहां संक्रमित कम है, लेकिन इन क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सख्ती बड़े पैमाने पर लागू कर दी गई, यानी हालात ठीक वैसे ही जैसे वायरस की पहली लहर के दौरान देखे गए थे। दांव पर आवाम की जान, बर्बादी के करीब पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के हालात देख, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क में ना तो आवाम के पास जीने का साधन है, ना ही लंबे समय तक गुजारा करने के लिए पैसे। कोरोना की घातक लहर में पाकिस्तान दूसरे देशों के रहम पर वायरस से जंग लड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल और शोर शराबे में बर्बादी के अलार्म की आवाज दब गई। ऐसे ही हालात दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के हैं, लेकिन ना तो चीन किसी की मदद के लिए आगे आया, ना ही चीन की सरकार ने यह बताया कि ड्रैगनलैंड से वायरस का खात्मा हुआ कैसे। हालांकि चीन किसी की मदद के लिए आगे आएगा, ये उम्मीद लगाना बेईमानी, लेकिन चीन ने अपने देश में संक्रमण खत्म कैसे किया, ये वायरस की पहली लहर के दौरान की तस्वीरों से पता चलता है। जिनपिंग के आदेश पर आवाम पर टूटा कहर। चीन की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन आप उस वक्त इस वायरस की गंभीरता को नहीं समझे होंगे। जिस वक्त वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण फैला, उसी वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्रूरता के आदेश जारी किए। सड़क पर गिरे संक्रमित, अस्पताल पहुंचे क्रिटिकल केस और न जाने कितने ही संक्रमितों को जिंदा जलती भट्टियों में झोंक दिया गया। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक चीन में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें अब तक अपने रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों की जानकारी नहीं मिली। घरों को इस तरह सील करते आपने शायद ही दुनिया के किसी भी देश में देखा होगा। लोहे की छड़ों से घरों को जेल में तब्दील कर दिया गया। जो संक्रमित हो चुके हैं उन्होंने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, और जो संक्रमण से बचे थे उन्होंने भूख और प्यास से प्राण त्याग दिए। ये तो पहले दौर के हालात हैं जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो चेहरा दिखा जिसकी तुलना जल्लाद से हुई। लेकिन इस वक्त जब दुनिया में कहीं दूसरी कहीं तीसरी लहर है, उस वक्त चीन ने कैसे अपने देश को वायरस के संक्रमण से बचाया है। चीन में जब पहली बार कोरोना आउटब्रेक हुआ, पूरी दुनिया ने शी जिनपिंग का क्रूर चेहरा देखा। किस तरीके से लोगों से निपटा गया इस आउटब्रेक को रोकने के लिए। अब वहां से इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसलिए क्योंकि वहां के संसाधनों पर सरकार का कब्जा है, शी जिनपिंग का शिकंजा है, या फिर घटनाएं तो अब भी घट रही हैं लेकिन दुनिया के सामने आ नहीं रही। हालांकि इस बात की आशंका जाहिर की जाती रही है कि चीन आंकड़े छुपा रहा है। इसकी संभावना कम इसलिए है क्योंकि WHO की टीम अभी भी चीन में मौजूद है। तो फिर क्या इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि चीन ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए
क्या उपाय किए, वो कौन सा तरीका अपनाया चीन ने जिसकी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या इतनी कम हो गई। विशेषज्ञों की राय है कि चीन में दूसरे दौर में वायरस संक्रमण न फैलने के 4 कारण हो सकते हैं। कोरोना नियंत्रण में कम्युनिस्ट सरकार का फोकस, कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए एक्टिव टास्क फोर्स, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानून, चीन की आम जनता में सरकारी एक्शन की टेंशन। मुमकिन है कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स को एक्टिव किया हो और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का फोकस भी इस पर हो। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा कारण जो लॉजिकल शायद ज्यादा है, वो है सरकार के एक्शन की दहशत, जिसका अनुभव चीनी जनता पहली लहर